हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बी सी आई बी बैंक प्रमोशन के पहला सवाल देखिए। बैंक्स आर इंस्टॉलिंग कैश रिसाइकलर्स विच अंडरटेक्स। बैंक क्या इंस्टॉल करेगी? कैश रिसाइकलर्स को। वो किस तरह का काम करेगी? यहाँ पे ए ऑप्शन है कैश विड्रॉल का, बी ऑप्शन है कैश डिपॉजिट का, सी ऑप्शन है कैश चेक डिपॉजिट का, डी ऑप्शन है ए एंड बी, ई ऑप्शन है नन। आपके समझ से क्या होगा बताइए, इसका आंसर सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब आ जाएगा डी हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो बैंक इंस्टॉल कर रही है कैश रिसाइकलर्स, वो दो तरह का काम करेगी। एक तो करेगी कैश विड्रॉल, दूसरा करेगी कैश डिपॉजिट। ठीक है। दूसरा सवाल, एज पर AML नॉर्म्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स। AML का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स के हिसाब से बैंक्स को जरूरी है कि रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाए। ए ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, बी ऑप्शन है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। 3 years उस डेट से बोल रहा है जिस डेट से ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। बी ऑप्शन है कि 5 साल बता रहा है उस डेट से जिस डेट से कैसेशन और ट्रांजेक्शन खत्म हुआ। 10 साल है। 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। और डी ऑप्शन है नॉन लिमिट। बताइए क्या ऑप्शन होगा इस केस में? तो इस केस का सही ऑप्शन हो जाएगा 10 years होगा। बेसिकली 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो कैश ट्रांजेक्शन होता है ना, जितना भी कैश ट्रांजेक्शन है, और एएमएल नॉर्म्स के जैसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन 5 साल है जितने भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, पर अगर वो ट्रांजेक्शन जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स से आ रहा है, यानी अगर आपके एक महीने में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का पैसा जमा होता है, चाहे सीरीज ऑफ पैसे में जमा हो जाए, चाहे वो वन टाइम जमा हो जाए, वैसे केस में 10 साल है ये, नहीं तो उसके अलावा कोई केस है तो 5 साल है। इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल एजुकेशन लोन बोरोवर्स फॉर ए पीरियड ऑफ। बोलते हैं जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, जो कि अवेलेबल होगा सारे के सारे एजुकेशन लोन बोरोवर्स के लिए, वो क्या पीरियड के लिए रहेगा? ए ऑप्शन है फर्स्ट 1 year, बी ऑप्शन है फर्स्ट 2 years, सी ऑप्शन ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, डी ऑप्शन टिल क्लोजर ऑफ द लोन, ई ऑप्शन है नन। इंटरेस्ट सब्सिडी कब तक अवेलेबल है? सारे एलिजिबल एजुकेशन लोन बोरोवर्स के लिए। तो इंटरेस्ट पहला चीज समझिए, एजुकेशन लोन क्या चीज में आता है? प्राइवेट सेक्टर में आता है। ठीक है, अब सवाल है कितने साल के लिए रहेगा, तो आप बताइए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। जब तक आपका स्टडी पीरियड रहेगा तब तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन एंड रीपेमेंट पीरियड इज अलाउड टू फॉर फार्मर्स टू अवेल लोन्स अगेंस्ट प्लेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बोलता है कि क्या मैक्सिमम लोन और रीपेमेंट पीरियड होता है जो कि अलाउ किया जाता है फार्मर्स को, ताकि लोन अवेल कर सके जहां पे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्लेज कर सके। प्लेज का मतलब है गिरवी एक तरीके से रख सके। तो मैक्सिमम लोन क्या, रिपेमेंट पीरियड क्या होगा, ये सवाल है। ए ऑप्शन है 5 लाख बी और 6 महीना, बी ऑप्शन 25 लाख 12 महीना, सी ऑप्शन 50 लाख 12 महीना, डी ऑप्शन है नॉन लिमिट ऑन अमाउंट बट शुड बी रिपेड विद इन 12 मंथ, डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन नन। क्या होगा इसका ऑप्शन? मेरे समझ से लोगों को नहीं मालूम होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। 50 लाख मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा, 12 महीने रिपेमेंट पीरियड है। क्वेश्चन 5, LC लेटर ऑफ क्रेडिट स्टेट्स अबाउट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या बताता है? लेटर ऑफ क्रेडिट स्टेट्स अबाउट इन केस ऑफ अमाउंट, क्या बोलता है? स्टेट्स अबाउट इन केस ऑफ अमाउंट व्हाट डज इंडिकेट। अमाउंट के केस में क्या इंडिकेट करता है ये? ए ऑप्शन हो जाएगा 5%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन है 25%, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ। क्या होना चाहिए इस केस में? सही ऑप्शन आ जाएगा ए 5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू अनस्पेंट फॉरेन करेंसी ऑन रिटर्न टू इंडिया। बोलता है कौन सा स्टेटमेंट सही है इस संबंध में जहां अनस्पेंट फॉरेन करेंसी है रिटर्न टू इंडिया में? ए ऑप्शन है रिटेन एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, बी मतलब कोई भी अमाउंट का फॉरेन करेंसी रिटर्न कर सकते हैं, बी ऑप्शन है रिटर्न टू एडी विद इन 90 डेज, एडी एंड ऑथराइज डीलर को रिटर्न करते हैं 90 डेज के भीतर। सी ऑप्शन अलाउड टू रिटर्न $5,000, अलाउड है कि आप रिटर्न कर सकते हैं $5,000। डी ऑप्शन है नीड टू रिटर्न, जरूरत है आपको रिटर्न करने का अनस्पेंट फॉरेन करेंसी विद इन 180 डेज इफ द अमाउंट एक्सीड्स $2,000। ठीक है, अमाउंट एक्सीड कर जाए $2,020 से। ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्या होगा?
इसमें से कौन सा बात सही है वो बताना होगा आपको। तो इसमें सही बात है डी, कि आपको जरूरी है कि जो भी अनस्पेंड फॉरेन करेंसी है उसको 180 दिन के भीतर भीतर आप रिटर्न कर दें, अगर अमाउंट $2000 से ज़्यादा हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 8, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड फॉर ए बोरोवर अवेलिंग क्रेडिट लिमिट। बोलते हैं जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए जहाँ पे बोरोवर अवेल करेगा क्रेडिट लिमिट 15 लाख रुपए का, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी या प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का या प्रधानमंत्री रोजगार योजना का। ए ऑप्शन इंटरमीडिएट 10+2, बी ऑप्शन है 10th स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन 8th क्लास, डी ऑप्शन है नन। क्या होना चाहिए? नेचुरल सी बात है यहाँ पे कि 8th क्लास आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स आर, इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग बैंक डिपॉजिट्स का वो क्या है? ए ऑप्शन है रेगुलेटेड है, बी ऑप्शन है डी रेगुलेटेड, सी ऑप्शन है पार्सली रेगुलेटेड, डी ऑप्शन लिंक्ड टू रेपो रेट है, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसमें? जो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा डी है, सॉरी बी है, डी रेगुलेटेड है। यानी इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक का कुछ भी रख सकते हैं, वो प्रॉपरली डी रेगुलेट है। खास करके भी आप देखते होंगे SBI 3.5% से घटाते घटाते 2.75% पे ला दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोलिंग सिर्फ बैंकों का चलता है, या आप बोल सकते हैं डीरेगुलेटेड है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर RBI गाइडलाइंस द एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर स्टिपुलेटेड एट डैश डैश ऑफ बैंक्स कैपिटल फंड्स रिस्पेक्टिवली। तो बोलते हैं जो RBI के गाइडलाइंस से जहाँ एक्सपोजर नॉर्म होगा कि जो सिंगल है ग्रुप बोरोवर्स का जो कि इंक्लूड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिसको स्टिपुलेट किया गया है, ठीक है, डैश ऑफ बैंक्स कैपिटल फंड रिस्पेक्टिवली क्या होगा? ए ऑप्शन है 10% और 20%, बी ऑप्शन आ जाएगा 15%, 40%, सी ऑप्शन है 20%, 50%, डी ऑप्शन है 20%, 40%, ई ऑप्शन आ जाएगा नन। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें? हाँ, इसका सही ऑप्शन है सी 20% एंड 50%, यानी जो सिंगल बोरोवर है उसको 20% रहेगा और ग्रुप बोरोवर को 50% रहेगा। यहाँ पे बात करें बैंक प्रमोशन क्वेश्चन सेट नंबर 2 है। पहला सवाल बोलता है फोटोग्राफ्स सिग्नेचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू। बोलते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ की मदद से? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है पेन ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है CPU, चौथा ऑप्शन है स्कैनर, पांचवा ऑप्शन है वेब कैमरा। तो आपके समझ से क्या सही ऑप्शन होगा? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी वेब कैमरा। हम ऐसे याद रखिएगा कि जो फोटोग्राफ सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर, क्योंकि जो फोटोग्राफ सिग्नेचर को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको स्कैन करना पड़ेगा तभी होगा, तो स्कैनर की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि जो यहाँ पे रिसेंट इंसॉल्वेंसी एज पर रिसेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट टाइम फ्रेम फीस फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज 180 days, हाउ इट मे बी एक्सटेंडेड टू डैश डैश बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन एक्सेप्शनल केस। बोलता है कि जो अभी रिसेंट एक कानून आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट आया है जिसके तहत एक फिक्स टाइम फ्रेम दिया गया है इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का या लैक ऑफ फंड बोल सकते हैं, पैसे की कमी, वो है 180 दिन। हालांकि एक्सटेंड कर सकता है कितने दिन तक, जहाँ पे इसके लिए आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा एक्सेप्शनल केसेस में। ए ऑप्शन है 210 दिन, बी ऑप्शन है 240 दिन, सी ऑप्शन 270 दिन, डी ऑप्शन है 300 दिन और ई ऑप्शन है नन। बताइए क्या ऑप्शन होगा सही? सही जवाब हो जाएगा इसका सी 270 दिन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि क्रॉस चेक प्रेजेंटेड ओवर द काउंटर थ्रू द ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ कलेक्टिंग बैंकर फॉर हिज वैल्यूड कस्टमर फॉर कैश दैट विल यू पे। बोलते हैं जो क्रॉस चेक है वो प्रेजेंट किया गया काउंटर के ऊपर और वो भी ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा, जहाँ पे आप कलेक्टिंग बैंकर को, और वो एक वैल्यूड कस्टमर है आपका और कैश पेमेंट के लिए कह रहा है, वो क्रॉस चेक है कैश पेमेंट के लिए कर रहा है, बहुत वैल्यूबल कस्टमर है आपके लिए। अब आप क्या करेंगे? आप फंस गए, विल यू पे? ए ऑप्शन बैंक कैन पे, बी ऑप्शन है बैंक कैन नॉट बी मेड सिंस इट इज ए क्रॉस चेक, वर्ल्ड बैंक ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि क्रॉस चेक है। सी ऑप्शन है पेमेंट कैन बी मेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग ड्यूली साइंड बाय द ड्रोवर। बोलते ऐसा किया जा सकता है, कैंसिलेशन जो है जो क्रॉसिंग उसको कैंसिल कर दिया जाए ड्रोवर के द्वारा। डी ऑप्शन है नन। क्या करना होगा बताइए? जो सही आंसर आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा बैंक कैन पे।
बैंक यहाँ पे कर सकता है। हालांकि कानून से थोड़ा अलग हटके है, पर आप पे कर सकते हैं। अगर आपका वैल्यूबल कस्टमर है, समझ में आ रहा है कि वही है, तो किया जा सकता है। या उससे भी अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप एक काम कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, इससे बेटर भी है, इसको मत लिखिए, सी लिखिए। सी क्यों बढ़िया है कि पेमेंट आप एक बार उसको जो क्रॉसिंग है, जो ड्रॉअर ने साइन किया, उसको कैंसिल करवा लीजिए, फिर पेमेंट करवा लीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म executed powers of attorney to be check signed by power of attorney holder is presented for payment after date of the proprietor, will you pay। बोल दीजिए प्रोप्राइटर होता है फर्म का, उसने अपना पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ बी को, चेक साइन किया गया पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के द्वारा, जो कि प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए। और उस केस में अभी प्रोप्राइटर की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद वो चेक प्रेजेंट कर रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी, तो आप पे करेंगे कि नहीं? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन है विल बी पेड विद द कंसेंट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज। बोलता है पे किया सकता है जो लीगल हेयर होंगे उसके मंजूरी के बाद। डी ऑप्शन है नन। क्या होना चाहिए? सोच के बताइए। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, नहीं कर सकते हैं आप ऐसा, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आदमी मर गया, जब मर गया तो कंपनी खत्म हो, जो फर्म है खत्म हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी कोई काम का नहीं है फिर। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बैंक आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अनक्लेम डिपॉजिट्स एवरी ईयर टू। बैंक को जरूरी है कि वो ट्रांसफर करे अनक्लेम डिपॉजिट्स हर एक साल। किसको करेगा? तो ए ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है आरबीआई, सी ऑप्शन है स्पेशल रिजर्व फंड्स, डी ऑप्शन है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, ई ऑप्शन है नन। तो बोलता है कि जो बैंक है वो जरूरी है कि ट्रांसफर करेगा अनक्लेम डिपॉजिट्स हर एक साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या आरबीआई को। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल रिजर्व फंड में सी ऑप्शन है। कहाँ कैसे करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, आरबीआई करेगा, स्पेशल रिजर्व फंड में करेगा, डी ऑप्शन है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में करेगा, ई ऑप्शन है नन। क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन है डी, डिपॉजिटर एजुकेशन फंड, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में जाएगा। ये जो अनक्लेम डिपॉजिट से कहाँ जाएगा? डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है फोटोग्राफ्स सिग्नेचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू। बोल जो फोटोग्राफ्स होता है, सिग्नेचर होता है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्या चीज़ की हेल्प से? ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी ऑप्शन है सीपीयू, डी ऑप्शन स्कैनर, ई ऑप्शन है वेब कैमरा। सिंपल सा है, स्कैनर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। ओके, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रॉपर अब बैंक प्रमोशन का जो यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, ये प्रॉपरली बैंक स्पेसिफिक मटेरियल होता है। इसमें आपका सिलेबस डिफरेंट होता है, सर्कुलर्स डिफरेंट होता है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं, सारी चीज़ कवर कराए जाते हैं। यानी अगर बैंक प्रमोशन का कोर्स करते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो होगा, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 3000 सेट के क्वेश्चन बैंक होंगे, 10 मॉक टेस्ट होगा, इसका प्राइस है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी भी फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 times 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। और वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा silsina123@gmail.com। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।